देखिए आज हम लोग इस वीडियो में रेनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट जो है आपका 40 करने वाले हैं 40। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि 52 छात्रों की कक्षा में राहुल क्रम क्रम 15वां है। ठीक है, आखिरी से उसका क्रम कौन सा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 52 कक्षा में जो है राहुल का क्रम शुरू से मतलब पहले से क्या है 15वां है, तो आखिरी से उसका क्रम बताना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यदि एक्स वाई वाई से छोटे एक्स वाई के छोटे भाई के बेटे का भाई है तो वाई जो है एक्स वाई से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि W को 69 लिखा जाए तो F को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके रेलवे SSC CPO ये सब जो है एग्ज़ाम जो होने वाले हैं यूपी पुलिस, इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहले चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार के जगह पर कौन सा जो है संबंध जो है चुनना है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन जो है बहुत बार जो है लोग रखते हैं टाइम जो है घटाने के लिए। ये पहला ऑप्शन कभी भी सही नहीं देता है, बहुत रिगर केस में जो है दूसरा भी सही नहीं देता है। हम लोग सीधा तीसरा को देखते हैं। पहले जो है यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, भागा के बाद से यहाँ पे गुणा देंगे। ठीक है, गुणा के बाद से बराबर देंगे और बराबर के बाद से यहाँ पे प्लस देंगे। हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 से 16 में भाग देंगे 4 हो जाएगा, और 4 में यहाँ पे 5 से भाग देंगे 4 पचे 20 आ गया। ठीक है, 20 इधर 14 6 20 20 और 20 बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखिए, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि स्टोव शब्द को यहाँ पे FNBLK के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी कुट भाषा में VOTES को जो है किस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे तो यस को लिखा गया है यफ। ठीक है, उसके बाद से टी को लिखा गया है यन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी को लिखा गया है यल, तो भी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यल, जो कि इस सारे ऑप्शनों में यल दिया गया है केवल डी को छोड़ के, तो डी जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे ओ को लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ओ को लिखा गया है बी, तो उसके बाद से बी जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल ए में है, तो सी भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा, तो केवल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइट उत्तर आपका केवल ए हो जाएगा। तो आप लोग पूरे प्रश्नों को हल करने का जो है मतलब कोई नहीं बनता है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत कम समय देता है। ठीक है, तो आप लोग ट्रिक के साथ प्रश्नों को हल कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तभी जाके आपके रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है यदि पेपर शब्द को यहाँ पे OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो पी को लिखा गया है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी पी को देखेंगे तो लिखेंगे हम लोग ओ। ठीक है, इसमें भी है जो कि ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है ई, तो अगर ई को देखेंगे तो ई को लिखा गया है डी। ठीक है, तो ई को लिखा गया है डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी में नहीं लिखा गया है डी। ठीक है, उसके बाद से अगर देखेंगे फिर पी को जो है एन लिखा गया, सॉरी यहाँ पे एन है, तो एन तो इसमें दिया नहीं गया है। अगर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम दूसरा लॉजिक देखेंगे दूसरे लॉजिक से, तो यहाँ से पी से एक कम करके ओ लिखा गया, ए से एक कम करेंगे जेड हो जाएगा, ई से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आर से एक कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा। तो हम लोग पी से एक कम कर दिए हैं, ई से कम कर दिए हैं, डी हो जाएगा, और यहाँ पे एन से एक कम करेंगे यम हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, और सी से एक कम करेंगे तो बी हो जाएगा, जो कि केवल डी में दिया गया है, बी इसमें नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे यदि ए को 26
यस यू यन को 27 हो तो सी ए टी का मान जो है आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए का कोड क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा 1, ठीक है। ये लिखा है 26, ठीक है। किस प्रकार, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ए का कोड जो है 26 किस प्रकार हुआ है, तो टोटल 27 में से एक घटा दीजिएगा तो 26 आ जाएगा। उसी प्रकार यस का कोड कितना होता है, तो यस का कोड बताइएगा 19 होता है, और 19 में से हम लोग कितना घटा देंगे, और जो है 27 में से 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जो है 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका 8 आ जाएगा। यू का कितना होता है, 21 होता है, तो 21 में से जो है 21 में से अगर 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा। उसके बाद से जो है आपका क्या है, यन है, तो यन जो होता है 14, 14 जो है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 14 घटाएंगे 13 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सी का कोड होता है 3, ठीक है। तो 27 में से 3 घटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे ए का कोड होता है, तो 27 में से 1 घटा दीजिएगा, और टी का कोड होता है टी का कोड होता है 20, तो 20 घटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 26, और यहाँ पे आ जाएगा 7। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 7 जो है 50, और 7 57 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 57, जो कि आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है केवल आपके ऑप्शन नंबर जो है 57 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को पहचानिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं लिखा जा सकता है, इससे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ आई सी भी है, और टी आई ओ एन ये भी है, तो ये तो लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए ए सी टी आई ओ एन ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखना है यन ए भी है, टी आई ओ एन ये भी लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है एल आई ए आई, ठीक है। यहाँ पे तो यस ओ यन, यहाँ पे जो है आपका यन भी है, ओ भी है, यस भी है इसमें। उसके बाद से आई भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद से ए भी है, ए जो है आपका है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एल भी है, ये भी लिखा जा सकता है। तो देखिए अच्छे तरीके से इसको देखते हैं पहले। इसमें सी भी है, आई भी है, टी भी है, आई ओ एन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो ए सी और टी आई ओ एन ये भी है, यन ए टी आई ओ एन ये भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नहीं लिखे जाने में जो है आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर जो सी लिखा गया है सी, इसमें जो है यन ए टी आई ओ एन जो है यहाँ पे देखिए डबल यन दिया गया है, यहाँ पे केवल एक ही यन है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए, आपको गुमराह करने के लिए यहाँ पे एक यन है, यहाँ पे डबल यन है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, केवल एक यन होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे विकल्पों में से लुप्त स्थान को जो है आपको बताना है कि लुप्त संख्या जो है क्या होने वाला है, ठीक है। 99 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, ठीक है। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 3 16, ठीक है। 16 हो जाएगा। अगर 16 का जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है 676 किसका जो है स्क्वायर होता है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 26 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18, हमको चाहिए 26, तो इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न जो देखिए आपके सामने है, कह रहा है 16 14 12, ठीक है। 110 156 यहाँ पे वाट के चिन्ह के स्थान पे जो है आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको श्रृंखला को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 14 में जो है हम लोग 16 में जो है 14 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 14 में 16 से गुणा करके अब फिर जो है देखिए 16 गुणे 14 करेंगे, फिर माइनस का 14 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 200 जो है 10, ठीक है। आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए। फिर उसी प्रकार 14 में 12 से गुणा करेंगे, 14 में अब 12 से गुणा करेंगे और फिर इसमें से जो है हम लोग कितना घटा देंगे,
और माइनस का 12, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 156। उसी प्रकार 100 यहाँ पे 12 में 10 से गुणा करेंगे, 12 दहा का 120 और 120 में से 10 घटा देंगे, 110 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा 110, ठीक है। इसमें इसको गुणा करके इसको घटा देंगे तो 110 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो 1 से लेके 101 से लेके 103 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में से श्रृंखला को दी गई है। श्रृंखला में प्रश्न वार्ड के स्थान पर जो है आने वाले जो है अक्षर समूह को चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया YWUS, मतलब यहाँ पे दो दो ठो कम किया है, तो यहाँ से 2 ठो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। पहला अक्षर Q हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से देखिए EFH लिखा गया, H के बाद K लिखा गया, मतलब यहाँ से 1 जोड़ा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जोड़ दीजिए। इसमें K होता है 11, 11 4 15, 15 पर होता है O, ठीक है। O जो है आप लोग देख लीजिए कि इसमें है, तो केवल आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको बताना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि QWOLGC, तो अगला पद जो है आपको बताना है कौन सा होने वाला है, ठीक है। अगला पद जो है आपको बताना है कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ से इधर जाइएगा, यहाँ से यहाँ, तो 2 घटाया, फिर 2 के बाद यहाँ से जाइएगा तो यहाँ पे कितना घटाया है, तो आप लोग कहिएगा 3 घटाया। 3 से यहाँ पे जाइएगा तो कितना घटा दिया है, 4। 4 से यहाँ पे जाइएगा तो 5। 5 से अगला हम लोग क्या घटाएंगे, 6, ठीक है। 6 घटाएंगे, जब सी में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप लोगों को आ जाएगा W, ठीक है। W से आपका केवल जो है यहाँ पे पहला भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे W, A के बाद J के बाद O के बाद Y के बाद अगला पद जो है क्या होने वाला है, तो अगला पद जो है आपका हो जाएगा K, ठीक है। तो यहाँ पे K जो है आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए जो है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए थे उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि एक पंक्ति जो है छात्रों की पंक्ति कक्षा में जो है राहुल जो है क्रम में 15वां है, पहले शुरू से क्रम में 15वां है, ठीक है। आखिरी से अगर उसको हम लोग देखेंगे तो चौथा क्रम होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है लड़कों की संख्या जो है उसमें 52 है, तो एक हम लोग बढ़ा देंगे 53, और 53 में से 15 घटा देंगे तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 38, ठीक है। 38 जो है उसका जो है अंतिम से स्थान होगा, ठीक है। आखिरी से देखेंगे तो 38 होगा, शुरू से 15वां स्थान होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि x जो है y के बेटे का भाई है तो x जो है y से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। कह रहा है कि x जो है y के बेटे का भाई है, ठीक है। y का जो है बेटे का भाई है, ठीक है। मतलब x जो है इसका कोई एक जो है y रहेगा, y का एक बेटा होगा, यहाँ पे y का एक बेटा रहेगा, बेटा का ये बेटा होगा, ठीक है। बेटा का बेटा होगा ये, ठीक है। तो कह रहा है कि x जो है y से किस प्रकार संबंध है, x जो है y का कौन है, ठीक है। x जो है y से किस प्रकार संबंध है, तो देखिए यहाँ से देखिए इसका एक बेटा हुआ, बेटा का बेटा कौन होता है, तो बेटा का बेटा होता है कौन, पोता ही होगा। आपका एक बेटा हुआ, यहाँ पे बेटा का बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, पोता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि W को 69 लिखा जाए तो F को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर W को हम लोग कोड देखेंगे तो आप लोग कहिएगा कि 23 होगा, ठीक है। 23 को लिखा गया 69, मतलब इसमें 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार F का कोड अगर हम पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा कि 6 होता है, तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिका 18 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार के अगर आप प्रश्नों को डेली और जो है प्रेस्टिक सेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।